अगर आप बीएड पास आउट हैं और एलटी ग्रेड वर्सेस टीजीटी में कंफ्यूज्ड हैं किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं, जहां पर परीक्षा पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रक्रिया, प्रमोशन, सुविधाएं, रिटायरमेंट, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी जॉब बेटर है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही नौकरी अच्छी हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो चीज़ें कवर करेंगे इन पॉइंट्स के बेसिस पर करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, तो एक एक करके सभी पॉइंट को यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, अगर कोई अभ्यर्थी इन दोनों जॉब में जाना चाहता है, किसकी तैयारी करे इसको लेकर के, तो शैक्षिक अर्हता से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड और टीजीटी, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एलटी ग्रेड ये जो भर्ती है एक तरीके से आपकी जीआईसी विद्यालय में होती है, राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए होती है। वहाँ पर जो कक्षा 9-10 के टीचर्स होते हैं उन टीचर्स को एलटी ग्रेड बोला जाता है। और जो टीजीटी है ये एडेड विद्यालयों में भर्ती होती है। एडेड मतलब अशासकीय विद्यालय होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनको सहायता दी जाती है। और ऐसे जो विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के लगभग 4500 के आसपास है। इन विद्यालयों में आपकी टीजीटी की भर्ती होती है। ठीक है, आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे इनको डिटेल से। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभी बेसिक समझ गए कि एलटी ग्रेड जीआईसी विद्यालयों के लिए है और ये टीजीटी जो जॉब है ये आपके एडेड विद्यालयों के लिए है। अब यहाँ पर अगर कोई जाना चाहेगा इनके लिए, तो जो सबसे पहली सीढ़ी है शैक्षिक अर्हता की है। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, एलटी ग्रेड में भी और टीजीटी में। हालांकि टीजीटी में कुछ विषयों में बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कला हो गया, कला में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसे कुछ और भी विषय हैं। बाकी एलटी ग्रेड में तो सभी विषयों की भर्ती के लिए आपका बीएड कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, तो ये है आयु सीमा। तो एलटी ग्रेड में अगर आप जाना चाहेंगे तो एलटी ग्रेड के लिए जो आयु सीमा मैक्सिमम 40 ईयर्स निर्धारित है। 40 साल से अगर आप ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इसमें जॉब नहीं ले सकते हैं। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के लिए नियमानुसार 3 साल 5 साल तक की छूट मिल जाती है एलटी ग्रेड में। ठीक है, और टीजीटी जो जॉब है इसमें मैक्स कोई एज लिमिट नहीं है, नो मैक्स एज लिमिट। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 55 साल है, 59 साल है, 60 साल है, तब भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो उस मायने में आयु सीमा के मामले में देखें तो टीजीटी बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो परीक्षा पैटर्न है वो दोनों का अलग अलग है। अभी क्या हो रहा है कि एलटी ग्रेड जो भर्ती होती है वर्तमान में यूपीपीएससी के माध्यम से करवाई जाती है, यानी लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और जो टीजीटी भर्ती रही है अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही थी, लेकिन अब ये टीजीटी भर्ती में जो बोर्ड है बदल रहा है। अब ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में बन रहा है, इसके माध्यम से करवाई जाएगी। तो फिलहाल दोनों का परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। एलटी ग्रेड का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें सिंगल पेपर फिलहाल अभी होता है। हो सकता है आने वाले टाइम पर इसमें डबल पेपर यानी प्री प्लस मेंस भी लग जाए। फिलहाल अभी सिंगल पेपर ही हुआ था पिछली बार। तो यहाँ पर जीएस आता है 30 नंबर का, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, सपोज करो आप इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हो तो इंग्लिश का आपका आएगा 120 क्वेश्चन, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। जीएस होता है आपका 30 प्रश्न, और इस तरीके से 150 नंबर का आपका यहाँ पर जो है पेपर होता है। तो ये मैंने आपको बताया एलटी ग्रेड का। अब यहाँ पर बात करें टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी का जो पेपर होता है इसमें जीएस नहीं पूछा जाता है फिलहाल। अभी इन फ्यूचर चेंजेस हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर टीजीटी भर्ती में जीएस नहीं आता है।
ठीक है, केवल और केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रश्न होते हैं और यहाँ पर 125 प्रश्न कुल मिलाकर के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में और पूर्णांक होता है 500। ठीक है, 500 का पूर्णांक होता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर का होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो ये क्राइटेरिया फिलहाल टीजीटी के लिए लागू है। पहले यहाँ पर इंटरव्यू होता था लेकिन फिलहाल अब इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये सही है कि इंटरव्यू दोनों भर्तियों में नहीं है। पहले हालांकि टीजीटी में होता था लेकिन अब टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। तो एलटी ग्रेड में चयन केवल आपका एक रिटर्न एग्जाम के बेस पर हो जाता है, जो मैंने अभी पैटर्न बताया सिलेबस, और टीजीटी में भी रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही चयन होता है। तो इस मायने में दोनों सही है, लेकिन हाँ मेहनत आपको एलटी ग्रेड में मुझे लगता है ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि एलटी ग्रेड में आपको जीएस को भी पढ़ना है और टीजीटी में फ़िलहाल जीएस नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बारे में। तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया में क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई होने के बाद जब आप विद्यालय में ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो टीजीटी में ज्वाइनिंग प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन है, एलटी ग्रेड में ज्वाइनिंग प्रक्रिया आसान है। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपका नाम आ गया कि हाँ आप जो है इस विद्यालय के लिए आपका चयन हो गया, तो एलटी ग्रेड में क्या है, जिस ज़िले में आपका चयन होता है उस विद्यालय उस ज़िले के डीआरएस ऑफिस में जाना है। डीआरएस ऑफिस से आप वहाँ पर सीधे कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में आपकी ज्वाइनिंग कॉलेज में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीजीटी में क्या है, जैसे आपको संबंधित बोर्ड से ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी कि मतलब आपको लेटर मिल जाएगा कि हाँ आप इस विद्यालय के लिए चुने जाए गए हैं, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना है डीआरएस ऑफिस में। ठीक है, डीआरएस ऑफिस के बाद आपको जाना पड़ेगा संबंधित विद्यालय में, लेकिन संबंधित विद्यालय में ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होगी, जो उस विद्यालय का मैनेजर होता है। ठीक है, टीजीटी जो जॉब होती है वो एडेड माध्यमिक विद्यालय में होती है और यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो मैनेजर का होता है, जो कि एक प्राइवेट आदमी होता है या प्राइवेट संस्था होती है। ठीक है, तो मैनेजर के थ्रू आपकी जो कॉलेज में ज्वाइनिंग होती है और यहाँ पर क्या है, मैनेजर आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा भी लेता है। ज़्यादातर जो होते हैं वो ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ मैनेजर ऐसे हैं जो आपसे बिना पैसे के ज्वाइनिंग नहीं देंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लेंगे। तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। आप मेहनत करके आएँ, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, तब ये लोग ज्वाइन करवाते हैं। हालांकि प्रक्रिया धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी आज भी ये प्रथा समाप्त नहीं हुई है, अभी भी चल रही है और लोग देते हैं, हर भर्ती में ये होता यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि एक नेगेटिव यहाँ पर आपको दिखती हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो गरीब होते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या होती है टीजीटी में। लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है, बिना पैसे के बिल्कुल निःशुल्क आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 1 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो गया। चलो ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर जो है प्रमोशन, तो प्रमोशन के चांसेस फ़िलहाल एलटी ग्रेड में ज़्यादा हैं। ठीक है, प्रमोशन दोनों जगह होता है, एलटी ग्रेड से जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता से प्रिंसिपल भी बन सकते हैं या और भी उच्च पदों पर जा सकते हैं। और टीजीटी में बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा तो आप पीजीटी बन सकते हैं। आप पीजीटी से बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ तो रिटायरमेंट तक शायद आपको प्रिंसिपल बनने का मौका मिल जाए, लेकिन प्रिंसिपल बनने के चांसेस रेयर होते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन के चांसेस एलटी ग्रेड में ज़्यादा हैं। सुविधाएं, तो सुविधाएं भी एलटी ग्रेड में ज़्यादा हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो राज्य कर्मचारी माने जाते हैं और राज्य कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो एलटी ग्रेड में मिलती हैं। लेकिन टीजीटी के जो टीचर्स होते हैं वो यहाँ पर राज्य कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, ये एक तरीके से एडेड टीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर राज्य कर्मचारियों की कोई भी सुविधाएँ आपको नहीं मिलेंगी, हालांकि कुछ सुविधाएँ राज्य सरकार देती है। अब वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन पॉइंट यहाँ से मिस हो गया है, तो वेतन देखिए दोनों में सेम मिलता है। एलटी ग्रेड में भी ये 4600 ग्रेड पे की जॉब आपको मिलेगी और टीजीटी में भी 4600 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, लेकिन जो वेतन रेगुलरिटी है वो एलटी ग्रेड में सही है। 1 तारीख 2 तारीख को यानी रेगुलर टाइम पर आपका वेतन आता रहता है हर महीने में, लेकिन टीजीटी में कोई फिक्स नहीं होता है। टीजीटी में वेतन आगे पीछे भी जा सकता है
और कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है, जैसे हम लोग भी टीजीटी में ही हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का वेतन कभी कभी 20 तारीख के बाद मिलता है, लेकिन यानी कभी कभी तो क्या होता है आखिरी तक मिलता है जा कर के, तो लेट मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है। और जो टीजीटी होते हैं इसमें जो वेतन की प्रोसेस होती है मैनेजर के थ्रू होकर के जाती है, तो कई बार इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मानसिक संतुष्टि। तो मानसिक संतुष्टि से पहले आपको स्वतंत्रता समझाना चाहूँगा। स्वतंत्रता समझ लो। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कितनी स्वतंत्रता आपको है। तो एलटी ग्रेड में फुल स्वतंत्रता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो पूरी स्वतंत्रता है, निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी में पूरी स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर के कंट्रोल में ही सारा कुछ रहता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजर के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मैनेजर के विरोध में जाकर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको रहेगी। कहने का मतलब स्वतंत्रता यहाँ पर एलटी ग्रेड में ज़्यादा है, टीजीटी में कम है। और स्वतंत्रता से ही आप यहाँ पर रिलेट कर लो मानसिक संतुष्टि। जब आपको पूरा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात दिमागी टेंशन तो होगी। तो मानसिक संतुष्टि एलटी ग्रेड में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी और टीजीटी में अपेक्षाकृत कम मिलेगी। काफ़ी लोग इस पॉइंट को लेकर के असंतुष्ट रहते हैं टीजीटी की जॉब से। लास्ट पॉइंट हमारा रिटायरमेंट को लेकर के। तो रिटायरमेंट में यहाँ पर ये है कि एलटी ग्रेड में आपको 60 साल में रिटायर किया जाता है, जबकि टीजीटी में 62 साल में रिटायरमेंट है। अब ऐसा नहीं कि 62 साल कंपलसरी है, नहीं। अगर आप टीजीटी में 60 साल में रिटायरमेंट लेना चाहें तो 60 साल में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पर आपको बताया, जिसके बेसिस पर अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आखिर आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। वैसे मैं तो टीजीटी में कार्यरत हूँ, बहुत सारे हमारे साथी एलटी में कार्यरत हैं, तो अपने अपने हिसाब से दोनों लोग अच्छा बताते हैं। लेकिन आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी जो मेंटलिटी वो किस प्रकार की जॉब के लिए प्रीफर कर रही है, उसको आप देखिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए, इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके मैंने कोई यहाँ पर पॉइंट मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में आप उस पॉइंट को ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी जो भी शिक्षक देख रहे हैं, जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।